Hello. Very good morning, dear children. How are you? Okay. Today we shall learn the class 5 chapter number 2 subject English, the pranayam. Okay. Are you ready to learn? Yes. Let's. सुबह का नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में अध्याय 2 अंग्रेजी का जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, प्राणायाम का आधा पार्ट। अब वो जो शेष बचा था लेसन उसको हम आगे आज पढ़ेंगे। तो हो जाइए शुरू। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी मैं वीडियो आपको पढ़ाने के लिए डाल रहा हूँ उसको आप अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर अच्छी तरह से पेज नंबर पे निकाल के उसको पढ़ें। जैसा मेरा वीडियो इसमें रिकॉर्ड किया गया है उसको आप सुने पहले, उसके बाद पाठ्य पुस्तक को खोलें, उसे पढ़ें और पीछे दिए गए प्रश्न उत्तरों को हल करने की कोशिश करें। तो समझ में आई। आज हम प्राणायाम के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राणायाम की जितनी स्टेप्स हैं, लगभग 10 स्टेप्स हैं, वो कैसे कैसे हैं मैंने कम से कम समय में उस वीडियो को शूट करने की कोशिश की है। आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे प्राणायाम की परिभाषा, उसमें कुंभक, रेचक और पूरक क्या है, उसके जो चीज़ें छूटी हुई है उसको अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर अच्छी तरह से आप पढ़ें, समझें और मुझे फ़ोन करके बताएं समझ में नहीं आए तो। ओके, तो करते हैं शुरू। एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम क्या है? कंट्रोल एंड एक्सटेंशन, नियंत्रण और एक्सटेंशन यानी विस्तार करना या छोड़ना, ऑफ द ब्रीथ, सांस का। ब्रीथ कहते हैं सांस लेने को। प्राणायाम किसे कहते हैं? सांस को नियंत्रित करना और विस्तारित करना ही प्राणायाम है। बाई प्रैक्टिसाइजिंग, बाई यानी द्वारा, प्रैक्टिसाइजिंग यानी अभ्यास के द्वारा। वी कैन रिड्यूस, वी हम, कैन यानी सकते हैं, रिड्यूस कम, हम कम कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस, हम कम कर सकते हैं। किसे? और ब्रीथिंग, और यानी हमारी, ब्रीथिंग यानी श्वसन क्रिया, ब्रीथ यानी सांस और ब्रीथिंग यानी सांस लेना। और सांस लेने की जो क्रिया है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किसको? ब्रीथिंग रेट, सांस लेने की दर को, रेट यानी दर। रिड्यूस्ड कम करने के बाद जो कम की गई ब्रीथिंग यानी सांस है, सांस की रेट है, उसको हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, श्वसन दर को कम करने से ए लॉट ऑफ, लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारे, बेनिफिट्स यानी फायदे हैं। ए लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, बेनिफिट्स फायदे हैं। किससे? रिड्यूस और ब्रीथिंग रेट, हमारी जो श्वसन दर है उसको कम करने के बहुत सारे फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? इट स्लोज डाउन, ये धीमी हो जाती है। हार्ट रेट, जो बीपी हाई होती है वो नियंत्रित हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाती है। रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो कम हो जाता है। एंड रिलैक्सेज, रिलैक्स कहते हैं आराम करने को, बॉडी यानी शरीर, हमारे शरीर को, बॉडी को क्या मिलता है? आराम। एंड माइंड और दिमाग को भी आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। प्राणायाम इंक्रीजेज, प्राणायाम इंक्रीज कहते हैं बढ़ाने को, इंक्रीजेज यानी बढ़ाता है, ये है इंक्रीजेज, INCREASES, इंक्रीजेज यानी बढ़ाना। ओवर लाइफ, हमारे जीवन को। एक्सपेक्टेंसी, हमारे जीवन जीने की जो क्षमता है उसको आगे बढ़ाता है। ये फायदे हैं प्राणायाम करने के। आप सब बच्चों, आप भी करना। प्राणायाम शुड बी डन, प्राणायाम किया जाना चाहिए। डन यानी करना और शुड यानी चाहिए और बी डन यानी करना, प्राणायाम करना चाहिए। ऑन एन एम्प्टी स्टोमच, ऑन यानी ऊपर, एन एम्प्टी यानी खाली, स्टोमच कहते हैं पेट को। प्राणायाम कैसे करना चाहिए? खाली पेट, भूखे पेट में ही प्राणायाम करना चाहिए। प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय ही हमें प्राणायाम करना चाहिए। यू कैन आल्सो डू, तुम भी कर सकते हो। यू यानी तुम, कैन यानी सकते हो, आल्सो यानी भी, डू यानी कर, तुम भी कर सकते हो। इट, इसको, किसको? प्राणायाम को। इन द इवनिंग, शाम के समय, तुम प्राणायाम को शाम के समय भी कर सकते हो, बट परंतु देयर शुड बी, देयर यानी वहां, शुड यानी चाहिए, बी ए गैप, कुछ अंतर होना चाहिए, गैप होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। ऑफ 4 आवर्स, 4 घंटों का अंतर होना चाहिए। आफ्टर द लास्ट मील, लास्ट यानी आखिरी, मील यानी भोजन, आपने जब भोजन किया उसके 4 घंटे बाद ही हमें प्राणायाम करना चाहिए। अगर आप भूखे पेट ही प्राणायाम करना चाहिए या फिर भोजन करने के कम से कम 4 घंटे बाद प्राणायाम करना चाहिए। शिवम एंड नितिन, शिवम और नितिन गोट इंटरेस्टेड, गोट यानी पाया, गेट यानी पाना, गोट यानी पाया। इंटरेस्टेड आनंद, मजा। नितिन और शिवम दोनों को क्या आया? मजा आया। एंड
ज्वाइन द ग्रुप, ज्वाइन यानी सम्मिलित होना, द ग्रुप यानी समूह में, आफ्टर आफ्टर सीकिंग, सीकिंग कहते हैं प्राप्त करने को, परमिशन अनुमति, अनुमति मिलने के बाद उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया, फ्रॉम द योगा टीचर, योगा के जो योग कराने वाले अध्यापक से अनुमति लेकर नितिन और शिवम दोनों ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया। कौन से ग्रुप को? जो वहां प्राणायाम कर रहे थे पार्क के अंदर। द टीचर स्टार्टेड, अध्यापक ने शुरू किया, लिसनिंग सुनना, द स्टेप्स, स्टेप कहते हैं वैसे स्टेप का मतलब तो सीढ़ी होती है, स्टेप का मतलब कदम रखना भी होता है, और यह होता है सोपान, प्रथम सोपान चरण, स्टेप्स यानी चरण, और प्राणायाम, प्राणायाम के चरणों को। देखिए आगे, ये स्टेप फर्स्ट, पहला सोपान या पहला चरण है, दिख रहा है ना आपको, स्टेप 1। क्या प्राणायाम करना सीख जाओगे आज, इसको ध्यान से देखना। सिट कामली, सिट यानी बैठ जाओ, कामली यानी शांति से, ऑन ए बेड, एक चटाई के ऊपर, एंड क्लोज और बंद कर लो योर आईज, तुम्हारी आंखें, योर यानी तुम्हारी आईज यानी आंखें, ये देखो ऐसे बैठ जाओ, ये लड़का बैठा हुआ है ना, ऐसे बैठ करके अपनी आंखें बंद कर लो चटाई बिछा करके, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या है प्राणायाम की, देखिए स्टेप सेकंड, दूसरे चरण में, पुट लेफ्ट, पुट यानी रखो, लेफ्ट यानी बाएं तरफ, बाएं, एंकल, एंकल कहते हैं टखने को, ये गरियो बोला था ना आप, गरियो, उसको एंकल कहते हैं। तो पुट लेफ्ट एंकल, बाएं गरिए को रखो, टखने को रखो, ऑन द राइट थिंग, राइट दाएं तरफ की जांग है उसके ऊपर, राइट थिंग का मतलब दाएं जांग के ऊपर रखो, देखो ये रख रखा है ऐसे। दूसरी स्टेप कर लोगे आप प्राणायाम की। चलिए आगे तीसरी स्टेप देखिए, अब यह है थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड। नाउ अब पुट राइट एंकल, अब दोबारा क्या करोगे, दाएं तरफ का जो एंकल है टकना है उसको ऑन द लेफ्ट साइड, बाएं साइड की जांघ पर रखना है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन, इसको हम पद्मासन भी कहते हैं। ये देखो पहले एक पैर को रखा दूसरे को रख लिया, ये फोटो दिख रही है ना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पद्मासन। चलिए स्टेप 4 देखिए, अब यहाँ तक तो आपने कर ही लिया। ये है स्टेप 4, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल, प्रेस यानी दबाओ, बंद करो, योर तुम्हारे राइट यानी दाएं तरफ के, नोस्ट्रिल यानी नाक का जो छेद है उसको, विद योर, विद यानी साथ में, योर यानी तुम्हारे, राइट यानी दाएं, हैंड यानी हाथ के, थंब यानी अंगूठे से, दाएं हाथ के अंगूठे से नाक के दाएं तरफ का जो नाक का छेद है उसको दबाओ, एंड ब्रीथ और सांस लो, इन स्लोली, स्लोली यानी धीरे धीरे, फ्रॉम द लेफ्ट बाएं तरफ के नाक के, नोस्ट्रिल यानी नाक के छेद से, डू दिस टिल, इसको तब तक करते रहो, डू यानी करते रहो, दिस यानी इसको, टिल यानी तब तक, कब तक, योर लंग्स, योर तुम्हारे, लंग्स कहते हैं फेफड़े, हम सांस लेते हैं ना तो अंदर फेफड़े होते हैं, उनको बोलते हैं लंग्स, LUNGS, आर फुल, जब तक तुम्हारे फेफड़े फुल नहीं भर जाए तब तक ये क्रिया करते रहो। देखो ये फोटो में देखो ये कर रहा है, नाक को बंद करके, दिख रहा है ना, ऐसे करो, सांस ले ली, खींच ली। अब क्या करना है हमें, स्टेप 5, पांचवें कदम पे क्या करना है, होल्ड योर ब्रीथ, होल्ड यानी रोको, ब्रीथ यानी सांस को, 4 5 to 10 सेकंड्स, 5 या 10 सेकंड तक सांस को रोको, और एज लॉन्ग एज, जितना तुम कर सकते हो, एज लॉन्ग एज का मतलब था जितना लंबा हो सके उतना, यू कंफर्टेबली, यू यानी तुम, कंफर्टेबली यानी आराम से, केन यानी कर सकते हो, दुख मतलब जो, जितना तुम इसको तसल्ली से आराम से कर सकते हो उतनी देर तक सांस को रोको, इस तरह से दोनों नाक के दोनों से तुम बंद करके सांस रोक लिया ऐसे। अब इसके बाद हम स्टेप 6 पे चलेंगे, 6। ये स्टेप 6 कह रही है कि नाउ रिलीज, नाउ अब रिलीज यानी छोड़ दो, द थंब यानी अंगूठे को, एंड क्लोज और बंद कर दो, द लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट यानी बाएं तरफ के, नोस्ट्रिल कहते हैं नाक के छिद्र को, बाएं साइड के नासा छिद्र को बंद कर लो और विद योर रिंग फिंगर, जो जिस अंगूठी में हम अंगुली पहन, वो अंगूठी पहनते हैं ना जिस अंगुली में, उसको रिंग फिंगर बोलते हैं, उससे क्या कर लो, आप उसको बंद कर दो, देन ब्रीथ और सांस लो, ब्रीथ आउट यानी सांस को छोड़ो, ब्रीथ यानी सांस लेना और ब्रीथ आउट यानी सांस छोड़ना, स्लोली धीरे धीरे, थ्रो योर राइट, थ्रो यानी हो करके, थ्रो यानी हो करके, योर तुम्हारे राइट यानी दाएं तरफ के नोस्ट्रिल नाक के छेद से, दाएं तरफ नाक के दाएं तरफ के छेद से सांस को धीरे धीरे छोड़ो। ये देखो ये फोटो में दिख रहा है आपको, ये जो तीर का चिन्ह दिख रहा है ना सफेद सफेद, इसमें से सांस छूट रही है और नीचे बाहर निकल रही है। स्टेप 7, सातवें चरण पे आपको, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल, अब ब्रीथ यानी सांस लो, फ्रॉम यानी से, द राइट दाएं तरफ के नोस्ट्रिल नाक के छेद से, ये देखो तीर का चिन्ह ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब अब इस दाएं छेद से सांस ली जा रही है, ऊपर वाले चित्र में तो दाएं छिद्र से सांस छोड़ रहे हैं और नीचे वाले में ले रहे हैं। अब आपको करना आठवां कदम क्या करना है, होल्ड योर ब्रीथ अगेन, अब तुम्हारी सांस को दोबारा रोको, होल्ड यानी रोके रहो दोबारा,
9वें कदम पे आपको क्या करना है, नाउ प्रेस, अब दबाओ द राइट नोस्ट्रिल, दाएं तरफ के नाक के छेद को, विद थंब, थंब कहते हैं अंगूठे को, एंड ब्रीथ, और ब्रीथ आउट, सांस को छोड़ो, फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, दाएं साइड से सांस लो और बाएं साइड से छोड़ो। अब 10वीं स्टेप जो लास्ट है वो है यू में स्टार्ट, तुम शुरू कर सकते हो विद 5 राउंड्स, 5 बार, 5 राउंड यानी 5 बार, एंड और इंक्रीज बढ़ा सकते हो इट, आप इसको 15 से 20 बार भी तुम कर सकते हो, जब तक तुम कर सकते हो उतना आपको करना है। ये पार्ट आपकी किताब में भी है, उसमें ध्यान से पढ़ना समझना, आपके पार्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको करना है कुंभक किसे कहते हैं, ये आपकी किताब में लाइन लिखी हुई है, उसको पढ़ना, कुंभक, रेचक और पूरक। हम सांस लेते हैं उसको कुंभक बोलते हैं, सांस को जब हम छोड़ते हैं उसको रेचक कहते हैं, और सांस को रोके रखते हैं उसको पूरक कहते हैं। इस प्रकार आप किताब में देखोगे, इसके बारे में और आपको आगे मिलेगा। अब ये गतिविधि और करनी है आपको, मैं कुछ मीनिंग दूंगा, ये अधूरे मीनिंग है, दिख रहा है ना, इनको पूरे पढ़ना है आपको। एन खालिस्तान, STRIL, आपने जो पढ़ा है अब तक उसमें ये मीनिंग आई हुई है, नोस्ट्रिल की हो सकती है ये, आगे ब्रीथ की हो सकती है ये, तीसरे नंबर पे ये थाइट की हो सकती है, ये थंब की हो सकती है, ये एंकल की हो सकती है, और ये रिलीज की हो सकती है। आप किताब में ढूंढ के इन मीनिंगों को पूरी भर के मुझे प्रश्न उत्तर करके भेजोगे। शाबाश, गुड बाय बच्चों, ओके।